सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में से एक महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कई आकर्षक पहलुओं में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, को महाकाव्य का आध्यात्मिक हृदय माना जाता है। भगवद गीता में कालातीत ज्ञान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि शामिल है, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। इस लेख में हम कृष्ण और अर्जुन के बीच कुछ सबसे यादगार वार्तालापों पर प्रकाश डालते हैं, उनकी गहन शिक्षाओं और सार्वभौमिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्रसंग मंच कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में तैयार किया गया है, जहां चचेरे भाइयों के दो समूह कौरव और पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। अर्जुन एक बहादुर योद्धा और पांडवों का राजकुमार अशांति से भर गया है, क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों के खिलाफ लड़ने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक संघर्ष से अभिभूत होकर अर्जुन सलाह के लिए अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण के पास जाता है। दिव्य प्रवचन जैसे ही लड़ाई बड़ी होने लगती है, अर्जुन कृष्ण को अपनी आंतरिक अशांति के बारे में बताते हैं और उनका मार्गदर्शन मांगते हैं। जवाब में भगवान कृष्ण गहन ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य प्रदान करते हैं। न केवल अर्जुन की तात्कालिक दुर्दशा को संबोधित करते हैं, बल्कि जीवन, कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग के व्यापक पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। धर्म और कर्तव्य, कृष्ण धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता की अवधारणा पर जोर देते हैं और अर्जुन को परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपने क्षत्रिय योद्धा कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए निःस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक है। शाश्वत आत्मा कृष्ण आत्मा की शाश्वत प्रकृति और भौतिक शरीर से उसकी अलगाव की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को युद्ध में अपने रिश्तेदारों की मृत्यु पर शोक न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और केवल जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। वास्तविकता की प्रकृति कृष्ण वास्तविकता की प्रकृति का वर्णन करते हैं। भौतिक शरीर और परम वास्तविकता, सर्वोच्च अस्तित्व ब्राह्मण के बीच अंतर करते हैं। वह बताते हैं कि भौतिक संसार क्षण भंगुर है, जबकि शाश्वत वास्तविकता इंद्रियों से परे है। मुक्ति के मार्ग कृष्ण मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक प्राप्ति के विभिन्न मार्गों की रूपरेखा बताते हैं, जैसे ज्ञान, निःस्वार्थ कर्म और भक्ति के मार्ग। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया कि यदि ईमानदारी और समर्पण के साथ अनुसरण किया जाए तो सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। समर्पण और भक्ति, कृष्ण दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण और सर्वोच्च के प्रति अटूट भक्ति विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से समर्पण करता है, उसकी ईश्वर द्वारा हमेशा रक्षा और मार्गदर्शन किया जाता है। निष्कर्ष भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करते हुए शाश्वत सत्य प्रस्तुत करते हैं, जो मानवता के साथ गूंजते रहते हैं। गीता की शिक्षाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से आगे तक फैली हुई हैं, जो अपने जीवन में दुविधाओं और चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। कृष्ण द्वारा प्रदान की गई दार्शनिक अंतर्दृष्टि अस्तित्व की प्रकृति, कर्तव्य के महत्व और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में बुनियादी सवालों का समाधान करती है। गीता प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत बनी हुई है, जो व्यक्तियों को अपने संदेह और भय से ऊपर उठने और धार्मिकता और आत्म प्राप्ति का मार्ग अपनाने का आग्रह करती है। जब हम कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत पर विचार करते हैं, तो हमें भारतीय महाकाव्यों में निहित गहन ज्ञान की याद आती है, जो जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ और आध्यात्मिक पूर्ति की खोज को बढ़ावा देता है। भगवद गीता को ज्ञान के खजाने के रूप में संजोया जाता है, जो सत्य, शांति और आंतरिक सद्भाव की खोज में साधकों का मार्गदर्शन करती है।